और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी। बंगाल में रैली में अड़चने पैदा करने पर उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी पर उन्होंने कहा कि उनकी रैलियों और रोड शो से यूपी में कुछ नहीं होने वाला है। योगी जी, ममता बनर्जी जी तो कह रही हैं कि कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। देखिए, इन लोगों का आचार और विचार कितना भिन्न है, यह वेस्ट बंगाल के अंदर चल रही वर्तमान की गतिविधियों से आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। 3 फरवरी में 2 कार्यक्रम थे, दोनों दिन इन्होंने अनुमति नहीं दी। एक कार्यक्रम के लिए अनुमति दी तो वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए इन्होंने परमिशन नहीं दिया। फिर कल 5 फरवरी को भी मेरा एक कार्यक्रम पुरुलिया में लगा था, लेकिन कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, हेलीकॉप्टर को लैंड करने की भी अनुमति नहीं दी गई। यहां तक कि जब मैंने इस बारे में कहा कि भाई ठीक है, मैं हेलीकॉप्टर झारखंड से, वहां पर झारखंड की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे था, तो ये हुआ कि मैं झारखंड की सीमा पर, झारखंड के अंदर मैं अपना हेलीकॉप्टर लैंड करके वहां से बाई रोड चला जाऊंगा। तो इतनी शरारत की गई कि जहां पे मेरे हेलीकॉप्टर को लैंड होना था, वहां पर टीएमसी ने अपना एक कार्यक्रम आयोजित करवा करके वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के भतीजे का कार्यक्रम वहां लागू करके एक विवाद की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। खैर, मेरी सुरक्षा में गए हुए लोगों ने हेलीकॉप्टर दूषित जगह और दूसरी जगह लैंड करवाया और फिर मुझे 5 किलोमीटर का और लंबा सफ़र तय करना पड़ा, लेकिन फिर भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं वहाँ सभा में गया और कल सभा करके वापस आया हूँ। पश्चिमी बंगाल में अराजकता चरम पर है। शासन की योजनाओं का लूट खसोट टीएमसी के गुंडे कर दे रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जमीन तक, वहां के आम नागरिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसमें बंदर बांट करते हैं। स्वाभाविक रूप से वहां पर लोकतंत्र का गला सीधे सीधे घोंटा जा रहा है। पंचायत चुनाव में 100 से अधिक हत्याएं होना, राजनीतिक विरोधियों पर सीधे सरेआम हमले कर देना, ये सारी चीजें आज पश्चिमी बंगाल की पहचान बन चुकी है। और यह वह पश्चिमी बंगाल है जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार रहा है। जिस पश्चिमी बंगाल ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस देश को राष्ट्रगान दिया, जिस बंगाल ने इस देश के अंदर आज़ादी का एक जज्बा भर के आनंद मठ जैसा उपन्यास लिख करके वंदे मातरम गीत, राष्ट्रगीत इस देश को दिया, जिसने इस देश, जो देश की आज़ादी का एक मंत्र बन गया, जिस बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी जैसे संतों ने पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति, भारत की आध्यात्म को दुनिया के अंदर पहुंचाया हो, देश की आज़ादी के क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय जनता पार्टी यानी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि आज किस तरीके से टीएमसी की अलोकतांत्रिक और बर्बर कृत्यों से लहूलुहान हो रही है, कैसे लोकतंत्र वहां पर पैरालाइज हो रहा है, ये सारा दृश्य वहां देखा जा सकता है। और लोकतंत्र के नाम पर जो सरकार है
किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय दे रही है, उसका एक उदाहरण आज वेस्ट बंगाल में। ममता जी ये भी कह रही हैं कि आप चूंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, प्रदेश में विफल हो गए, इसलिए जगह जगह अलग अलग स्टेट में घूम रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लेकिन ये तय है कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी, इसकी उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। ममता जी अगर उत्तर प्रदेश आएंगी तो क्या उनको आने दिया जाएगा? एकदम उत्तर प्रदेश में स्वागत है। ममता जी को याद रखना होगा कि हम लोग तो, मैंने तो सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी गवर्नर्स को कुंभ में आने का आमंत्रण भी दिया है। प्रयागराज में पधारें, कुंभ का स्नान करें, पुण्य के भागीदार बने। मुझे लगता है हमें कोई आपत्ति इन सब मामलों को लेकर के नहीं होगी। एक आखिरी सवाल है कि प्रियंका गांधी 11 तारीख को रोड शो कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। भाई, कांग्रेस के नेता हैं, हर एक नेता को अपने कार्यक्रम को लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस की इस कवायद से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है, इस प्रकार की कवायद से कुछ नहीं होने का। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि हमें बंगाल जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी का स्वागत है, वो कुंभ में आए और स्नान भी करें।